नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यपालों की कुछ नियुक्तियों के बारे में। अभी राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल बदल दिए गए हैं, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में राज्यपालों से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को हम बहुत ही विस्तार से देखने वाले हैं। साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उनको भी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला स्लाइड ओपन होता है और इसमें हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की बात कही गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत में आता है अपना अनुच्छेद 152। इसमें कहा गया है राज्य होने के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी क्षेत्र को राज्य बनाना है तो उसे किन किन शर्तों का पालन करना चाहिए, तो उसे मुख्यतः इन 3 बातों का पालन करना चाहिए, जिसमें से हमारा पहला आता है क्षेत्रफल। अगर हमें किसी भी क्षेत्र को राज्य घोषित करना है तो उसके पास उसका एक अपना क्षेत्रफल होना चाहिए और साथ ही साथ उस क्षेत्रफल पर निवास करने वाली एक जनसंख्या होनी चाहिए और उस जनसंख्या का अच्छे तरीके से प्रशासन करने के लिए उस राज्य के पास या उस क्षेत्र के पास उसका एक शासन होना चाहिए। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बिहार को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर बिहार एक स्टेट इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना एक क्षेत्रफल है, इस पर निवास करने के लिए कुछ जनसंख्या है और इस जनसंख्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका एक शासन व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि किसी भी राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होती है। संप्रभुता सिर्फ एक देश के पास होती है, किसी राज्य के पास नहीं होती है। अगर संप्रभुता किसी राज्य के पास आ गई तो फिर वह राज्य नहीं रह जाएगा, वह एक देश बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए संप्रभुता सिर्फ भारत देश के पास है, भारत के किसी भी राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और। तो इसी के अंतर्गत ही अपना अगला अनुच्छेद आता है 153। इसमें कहा गया है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल के बारे में कुछ और जानते हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल के पद को हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। एक राज्य में एक ही राज्यपाल होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा हो जाती है, कुछ खास मौके पर और कुछ खास समय पर। कभी कभी उस राज्य में राज्यपाल नहीं होते हैं, इस कारण से राज्यपाल कभी कभी 2 राज्यों के एक राज्यपाल को भी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ अगले अनुच्छेद के बारे में। तो हमारा अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 154। इसमें कहा गया है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। कार्यपालिका मीन्स क्या होता है? कार्यपालिका मीन्स होता है विभाग। यानी आपने सुना होगा कि किसी भी राज्य में कई सारे विभाग होते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, ऐसे कई सारे विभाग होते हैं, ठीक है। तो उन सभी विभागों का औपचारिक प्रधान यानी कहने का मात्र प्रधान होता है राज्यपाल, ठीक है। लेकिन उन सारे विभागों का मुख्य प्रधान उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए अगले आर्टिकल्स के बारे में। तो हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 155। इसमें कहा गया है राज्यपाल की नियुक्तियाँ, ठीक है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने अगले अनुच्छेद के बारे में। तो आज का हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 156। इसमें कहा गया है राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। देखिए, ऐसे तो राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हुई तब तक वह राज्यपाल बनाकर रखेंगे और उनसे अपना काम लेंगे, और जब उनकी इच्छा नहीं हुई तब वह राज्यपाल के पद से आपको हटा सकते हैं, यानी राज्यपाल को हटा सकते हैं। यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और हम जानते हैं अपने अगले अनुच्छेद के बारे में। तो आज का हमारा राज्यपाल से जुड़ा हुआ अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157। इसमें कहा गया है राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं, यानी अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो उसे मिलनी इन 3 चीज़ों का पालन करना ही होगा। वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, और साथ ही साथ वह व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन दिवालिया का मतलब होता है कि वह व्यक्ति कंगाल नहीं होना चाहिए, यानी वह व्यक्ति किसी से
बहुत अधिक कर्जा नहीं लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हम दिवालिया कहते हैं और ऐसे व्यक्ति भारत में राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। तो हमारा अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 158। इसमें राज्यपाल बनने के लिए कुछ शर्तें कही गई है। उस व्यक्ति को जिसे राज्यपाल बनना है वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, यानी विधायक या एमएलए जिसे आप बोलते हैं, या एमएलसी या संसद या विधायक नहीं हो सकता है वह व्यक्ति। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का वह निवासी भी नहीं हो सकता है। यह बात कहा गया है अनुच्छेद 158 के अंतर्गत। जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनना है वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और अनुच्छेदों के बारे में। तो इसी में हमारा अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 159। इसमें राज्यपाल के शपथ की बात कही गई है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके शपथ की बात करते हैं तो उनका शपथ उस राज्य के, यानी जिस राज्य में वह राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनकी शपथ कराते हैं। यानी जिस राज्य में वो बनने जा रहे हैं राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल उनका शपथ ग्रहण कराते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। तो इनसे जुड़ा हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 160। इसके अंतर्गत कहा गया है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, ठीक है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। इसमें कहा गया है राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। राज्यपाल के पास कुछ शक्तियाँ होती है और वह किसी को क्षमा कर सकते हैं, ऐसी उनके पास कुछ शक्तियाँ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। हमारा अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 162। इसमें कहा गया है राज्य की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राज्यपाल करेंगे। और अनुच्छेद 163 में कहा गया है राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बाध्य होगी, यानी मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सलाह के लिए ही है, ठीक है। यह कहा गया है अनुच्छेद 163 में। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इस बार के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों की नियुक्ति की है, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं। और मेरे भाई, राज्यपाल हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कुछ अन्य राज्यपालों के बारे में, ठीक है। तो यह सभी के सभी नई नियुक्तियां हैं जो 2023 में हुई है। सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ल और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नाज़िर। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। आप वहाँ पर क्लिक करके आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे क्या हुआ कि आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और। तो इसमें हमारा अगला पॉइंट है असम के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो राज्यपाल बदल दिए गए हैं, यानी जो किसी और राज्य में सेवा दे रहे थे राज्यपाल के पद पर, अब उनको उस राज्य से किसी और राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वाभूषण हरिचंद्र, जो कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, उनको अब छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको इन सभी पॉइंटों को लिख लेना है और इनको याद करना है। अगले बात की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में और कुछ। तो अगला पॉइंट है मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को अब नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही कुछ और पॉइंट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। बिहार के जो वर्तमान में राज्यपाल थे फागू चौहान जी, इनको बदलकर अब मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है, यानी अब इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है फागू चौहान जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। हमारा अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल अब बना दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं और कुछ।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और पॉइंट है। ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा सेवानिवृत्त अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे, अब उनको लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे और कुछ नहीं है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई सुझाव है तो उसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में उसको कोशिश करूँगा कि वह आपके अंदर में डाउट ना बचे, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सुझाव है तो उसको भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।